जयंत बच्चों, आज हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान फर्स्ट पेपर हिंदी माध्यम का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और पहले चैप्टर में हम लोग यहाँ पर बेसिक जानकारी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म्स को अच्छी तरह से समझ सकें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 11th हिंदी माध्यम का पहला चैप्टर केमिस्ट्री और पहले चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की मूलभूत यानी जो फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पर ये जो पूरा रसायन विज्ञान है, ये पूरी केमिस्ट्री काम करती है। तो अब इसके लिए जब रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं को पढ़ने से पहले हम लोगों को रसायन विज्ञान के बारे में जानना होगा और रसायन विज्ञान को जानने से पहले विज्ञान के बारे में जानना होगा। तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान संस्कृत भाषा का एक शब्द है। याद रखे रहिएगा, विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। लोग हिंदी समझते हैं, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। और आप ये भी दिमाग में रखे रहिएगा कि विज्ञान की अंग्रेजी साइंस होती है और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है और साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उर्दू में इसको इल्म भी कहते हैं और अगर ग्रीक भाषा में देखें तो ग्रीक भाषा में साइरे कहते हैं। तो साइरे या साइंटिया से ही साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस प्रकार हम विज्ञान की परिभाषा आपको बता दें कि यह किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो भौतिक विज्ञान होता है, यानी कि फिजिक्स होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है यह रसायन विज्ञान होता है, तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री होता है। और तीसरा जीव विज्ञान। तो हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं और देखिए रसायन विज्ञान की अंग्रेजी केमिस्ट्री होती है। और हम ज़रा आपको केमिस्ट्री की हिस्ट्री बता दें। एक चीज़ हम आपको बता दें, देखिए ये रसायन विज्ञान की पूरी उत्पत्ति जो हुई है ये यूनान से हुई है। और यूनान में काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। उस काले रंग की मिट्टी को कीमिया कहते हैं और उस कीमिया से ही इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब रसायन विज्ञान अगर हिंदी में हम अध्ययन करें तो रस आयन का मतलब होता है रस का विज्ञान, केमिकल का विज्ञान, रसों का विज्ञान। तो प्रारंभ में जब लोगों को बीमारियां होती थीं तो पौधे के अर्क, पत्तियों के अर्क, फूलों के अर्क यानी फूलों के रस से लोगों का इलाज किया जाता था। इसलिए इसको हम लोगों ने यानी भारत में इसको रसायन विज्ञान कहा गया। तो अब हम रसायन विज्ञान की डिफिनीशन देखें। रसायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, यानी द्रव्य का निर्माण कैसे हुआ है, द्रव्य के गुणधर्म,
द्रव्य की अति सूक्ष्म संरचना, यानी द्रव्य की जो छोटी से छोटी संरचना होती है जिससे द्रव्य का निर्माण हुआ होता है, द्रव्यों की पारस्परिक क्रिया, द्रव्य एक दूसरे से कैसे क्रिया करते हैं, तथा जीवन के प्रत्येक संभव क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में इनका क्या उपयोग है, इनका हम अध्ययन करते हैं तो यह रसायन विज्ञान कहलाता है। तो ये रसायन विज्ञान की हम लोगों के आधार पे, यानी भारतीय आधार पे परिभाषा रही। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा आप एक बार और अच्छी तरह से समझ लें कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य की अति सूक्ष्म संरचना, द्रव्यों के पारस्परिक क्रियाओं एवं उनके मध्य पारस्परिक होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। और फिर हम आपको बता दें कि रसायन विज्ञान के भी ढेर सारे भाग होते हैं। रसायन विज्ञान के ढेर सारे भागों में सबसे पहला जो भाग आता है वो होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अकार्बनिक रसायन में क्या होता है? तो अकार्बनिक रसायन में हम उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवित पदार्थ नहीं होते हैं, यानी अजैव पदार्थों का अध्ययन किया जाता। अजैव का मतलब वे पदार्थ जो जीवित नहीं हैं। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अजैव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अजैव पदार्थ माने जो पदार्थ जीवित नहीं है उसका अध्ययन करते हैं। और जो पदार्थ जीवित होता है उसमें कार्बन पाया जाता है, और जो पदार्थ जीवित नहीं होता है उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम अकार्बनिक रसायन भी कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अकार्बनिक रसायन के बाद इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन क्या है? तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैव पदार्थ माने जीवित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और जितने भी जीवित पदार्थ होते हैं सभी जीवित पदार्थों के अंदर कार्बन होता है, और इसलिए इसको हम कार्बनिक रसायन भी कहते हैं। और ये हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जितने एलिफैटिक एलिमेंट हैं और फिर बेंजीन और उसके व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुलक, विटामिन्स इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो यह कार्बनिक रसायन होता है। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट होता है, ये तीसरा पार्ट कहलाता है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री है। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत हम करते क्या हैं कि रासायनिक जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ये रासायनिक क्रियाएं किन सिद्धांतों का पालन करती हैं उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो है विश्लेषिक रसायन। इसका जो चौथा पार्ट विश्लेषिक रसायन कहलाता है, विश्लेषिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो विश्लेषिक रसायन क्या है?
तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ये यौगिकों में उपस्थित तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन में कितना प्रतिशत कार्बन है, कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला आता है जीव रसायन। तो जीव रसायन के अंतर्गत, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जीव रसायन के अंतर्गत जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के अंदर कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं? जीवों के अंदर रासायनिक क्रियाओं में श्वसन होता है, सांस लेना होता है, भोजन का पाचन होता है, निष्कासन होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सबका अध्ययन हम जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। और इसके बाद हम आपको बता दें कि एक और पार्ट होता है रासायनिक भौतिकी, केमिकल फिजिक्स जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत द्रव्य का जो चौथा पार्ट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य का जो चौथा पार्ट है, आपको मालूम है ना कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन ये चौथी अवस्था होती है। इस चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा का भी अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आता है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग किसी भी यौगिक का कैसे औद्योगिक निर्माण करते हैं, किसी भी प्रकार का निर्माण हमें करना है, औद्योगिक मात्रा में फैक्ट्री वगैरह में निर्माण करना है, तो हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है कृषि रसायन, जिसको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं। तो कृषि रसायन में क्या होता है? कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित जितने केमिकल होते हैं, उन केमिकलों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद सबसे अंत में आता है औषधीय रसायन, मेडिकल केमिस्ट्री। तो मेडिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उन बीमारियों के रोकथाम का अध्ययन किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है तो उस बीमारी पर कैसे रोक लगाई जाएगी, और इसके साथ साथ जो संबंधित औषधियाँ, अगर इनको ये बीमारी हुई है तो इस बीमारी में कौन सी दवा दी जाएगी, इसका अध्ययन किया जाता है। तो आज आप लोगों ने देखा विज्ञान, विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के 9 प्रकारों में अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, जीव रसायन, रासायनिक भौतिकी, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन और फिर औषधीय रसायन, इन सब का अध्ययन आज के वीडियो में हम लोगों ने किया है। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।